आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। विवादों में रहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अब कुछ ही दिनों में जनता के लिए खुलने जा रहा है। जी हां, काफ़ी समय से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था और अब राजपथ से लेके इंडिया गेट तक का जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है। आज हम इंडिया गेट पर ही मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विशाल इंडिया गेट जो है वो सामने दिखाई दे रहा है और ये वही रास्ता है जिसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है वो बनाया जा रहा था। 4 अंडरपास इसमें बनाए गए हैं जिसमें कि लोगों को रोड क्रॉस करने के लिए कोई भी परेशानी जो है उसका सामना ना करना पड़े, क्योंकि गाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी और काफ़ी स्पीड में यहाँ पर आती हैं। तो इसीलिए अगर राजपथ से कोई इंडिया गेट की तरफ आना चाहता है तो वो बिना किसी रुकावट के सीधा अंडरपास से क्रॉस करके रोड को और सीधा इंडिया गेट की तरफ जो है वो आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय काम जो है वो अभी भी चल रहा है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि 15 से 20 दिन इस काम में अभी और लगेंगे। अभी दिल्ली की जनता को जो है इस प्रोजेक्ट के तहत जो सौंदर्यीकरण जो राजपथ का और उसके आसपास की जगह का किया जा रहा है, दिल्ली की जनता को उसके लिए अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से तमाम सुंदरता जो यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बिखेरी जा रही है वो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में हमने आपको बहुत ही विस्तार से जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी थी। किस तरीके से नया संसद भवन जो बनाया जा रहा है उसको लेकर हमने आपको तमाम जानकारियाँ दी थी। आज हमारा मकसद यहाँ पर यही है आने का कि जो ये जो राजपथ से लेकर इंडिया गेट तक का जो सौंदर्यीकरण किया गया है और कुछ ही दिनों में जैसा कि बताया जा रहा है कि खुल जाएगा, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी भी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए थे। उन्होंने भी ये जानकारी दी थी कि कुछ ही दिनों में ये दिल्ली वासियों के लिए खुल जाएगा। लेकिन अब हम आपको आज यही दिखाने आए कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और किन सुविधाओं के साथ। और अगर आप ज़्यादा जानकारी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर चाहते हैं तो जो पहले हमने वीडियो बनाई थी उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप उस लिंक के ज़रिए पहले जो इस प्रोजेक्ट की क्या लागत है और किन किन इमारतों में कितनी लागत आएगी वो सभी हम पहले जो है इस प्रोजेक्ट में दिखा सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और भी चलेंगे आगे और भी पास से हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इस परियोजना में किस तरीके का सौंदर्यीकरण जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं, अंडरपास जो है वो लगातार बनाए जा रहे हैं और इसी सुंदरता को कायम रखने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उस पर भी काफ़ी ज़ोर शोर से जो है वो काम चल रहा है। लगभग जो ये जनपद का जो एरिया था और जनपद से राजपथ से और इंडिया गेट जाने तक का जो रास्ता था या कहीं कि पूरा एरिया है जिसमें 26 जनवरी पे जहां पर परेड निकलती है, उस एरिया का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। और अगर मैं दिखाना चाहूं तो मेरे पीछे इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो ये अंडरपास यहाँ पर बनाए गए हैं। लाल बलुआ पत्थर से जो है सभी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं। अंडरपास यहाँ पर बनाया जा रहा है और इतना ख़ास ये अंडरपास रहने वाला है क्योंकि इस अंडरपास में तमाम सुविधाएं जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लाइट जो है वो भी आपको भरपूर यहाँ पर देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो दिन हो या फिर रात हो। जितने भी आपको अगर मैं दिखाऊं कि ये जो अंडरपास का जो ये स्पेस आप देख रहे हैं
ये स्पेस जो आपको दिख रहा है बीच बीच में जो चकोर स्पेस दिए हुए हैं, इन सभी में कहा जा रहा है कि लाइट, सुंदर लाइटें जो हैं वो लगाई जाएंगी। दिल्ली में जब भी कहीं कोई अंडरपास बनता है तो सबसे बड़ा सवाल उसमें यही उठता है कि आखिर जब मॉनसून आता है या जब बारिश आती है तो उन अंडरपासों में अक्सर हमने देखा है कि पानी भर जाता है। तो वहीं पर इस अंडरपास की खासियत यही है कि इस अंडरपास के अंदर 25,000 लीटर का एक टैंक, बड़ा टैंक जो है वो अंदर अंडरग्राउंड करके जो है वो बनाया गया है, जिससे कि अगर बारिश आती है और अंडरपास में पानी आता है तो आसानी से वो पानी जो है उस टैंक में चला जाएगा और फिर उस टैंक से पानी जो है वो पाइप के थ्रू या फिर जिस तरीके से भी बाहर निकाला जाएगा वो उस तरीके की योजना इसके अंदर जो है वो बनाई गई है। तमाम और भी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि हम पहले भी आपको इस परियोजना के बारे में बता चुके हैं, इस वक्त हम लोग मेन रोड पे खड़े हैं। एक साइड ये जो है राजपथ का अंडरपास है, यहाँ से अगर आप घुसते हैं और यहाँ से फिर सीधा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीच में रोड आ जाता है और रोड के पार उस साइड दूसरा अंडरपास जो कि रोड को क्रॉस करता है वो यहाँ से खुल जाता है। दरअसल ये इस परियोजना के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार की ये एक महत्वाकांक्षा योजना है जिसका एकमात्र मकसद या कहें कि हम उद्देश्य यही है कि 1930 के दशक में अंग्रेजों द्वारा निर्मित लुटियंस दिल्ली के केंद्र में स्थित सेंट्रल विस्टा नामक 3.2 किलोमीटर के हिस्से का पुनर्विकास करना है। इस परियोजना में प्रतिष्ठित स्थलों सहित कई सरकारी भवनों को गिराकर या कहें कि ध्वस्त कर कर उसका पुनर्निर्माण जो है वो किया जाएगा, फिर से उन्हें बनाया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए की कुल, जिसे कहें कि टोटल लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है और तमाम जो है इसमें मंत्रालयों के दफ्तर जो है इस नए संसद भवन में जो कि बनाया जाएगा उसमें शामिल किए गए हैं। नए संसद भवन के निर्माण पर भी करीब 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आने की बात जो है वो की जा रही है। जैसे कि एक अपडेट हम आपको इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहले पूरा ऑल ओवर अपडेट जो है वो हम आपको पहले दे चुके थे, लेकिन अब एक अपडेट जो हमारे सामने आई, जिस तरीके से अंडरपास बनकर तैयार हो गया है तो इसकी अपडेट भी हम आपको देने आ गए। इसी तरीके से और भी चीज़ें जो हैं वो लगातार बनती रहेंगी, तैयार होती रहेंगी इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में और वैसे वैसे ही हम आपको सभी जानकारी जो है वो देते रहेंगे। इस परियोजना में सबसे अहम जो है वो है नए संसद भवन का निर्माण होना, क्योंकि इसी नए संसद भवन को लेकर तमाम तरीके के बयानबाजी भी लगातार की जा रही है और जब से इस परियोजना की बात चली है या कहें कि जब से इस परियोजना को लागू किया गया है तभी से ये विवादों में जो है वो घिरती हुई नज़र आ रही है। लगातार इस पर बयानबाजी जो है वो राजनेताओं की तरफ से की जा रही है, लेकिन बहरहाल वो बात अलग है। अभी हम आपको जो दिखाने आए हैं वो है कि किस तरीके से इस परियोजना के तहत काम जो है वो चल रहा है। कहा जा रहा है कि नया संसद भवन जो है वो त्रिकोणीय आकार का होगा और 64.500 वर्ग मीटर में फैला होगा। मौजूदा संसद भवन से काफ़ी बड़ा इसे बताया जा रहा है और इसमें 1224 संसद सदस्यों का दफ्तर भी हो सकता है, ऐसा अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के डिज़ाइन का जो मुख्य आधार होगा वो नई बिल्डिंग के लोकसभा में 888 सांसद और राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरों के बैठने की जगह जो है वो बढ़ाई जा रही है, तो शायद आने भविष्य में हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ जाए। जैसे कि हम आपको पहले भी इस वीडियो में पहले भी जो हम वीडियो लाए थे उसमें भी हम आपको यही चीज़ बता चुके हैं। तो क्योंकि टीएनबी हमेशा से ही दिल्ली में जो भी चीज़ें नई हो रही हैं या हो चुकी हैं या क्या कुछ उसमें अपडेट आई है, ये सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है। और इसी तरीके से इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में भी पहले जिस तरीके के उतार चढ़ाव आए थे वो भी हम आपको बता चुके हैं, क्या कुछ बयानबाजी की जा रही थी वो भी। और अब जब ये 4 अंडरपास जो बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं, इसकी भी
खास और स्पेशल और सबसे पहले रिपोर्ट जो है वो आप टीएनबी पर ही देख रहे हैं और इसके सीधे विजुअल भी जो है जो कि आपको साइड स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं, ये सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ टीएनबी पर ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसी और भी इस परियोजना में जो अपडेट है वो भी हम आपके लिए आगे लाते ही रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, टीएनबी न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।